जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास महात्म अध्याय 33 और 34। याद रखो, भगवान के लिए खर्च की गई कोई भी चीज कभी बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो, संकल्प हो। इसीलिए दिल खोल कर कर्म करो, क्योंकि यही साथ जाएंगे। इस पवित्र कार्तिक महीने में अच्छे कर्मों की सेल है। कम काम करके ज्यादा पुण्य कमा सकते हो। अभी भी समय है, सोच लो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महात्म का अध्याय 33 सुनते हैं। कल कार्तिक मास महात्म के अध्याय 31 और 32 में शालिग्राम जी और ध्वजारोपण का महत्व के साथ हमने कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि का भी श्रवण किया। अब आज इस अध्याय में हम बिना किए हुए पाप और पुण्य कैसे मिलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। बोलो कार्तिकेय महात्म की जय, कार्तिकेय ठाकुर की जय। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है क्या? बिना दिए हुए पुण्य मिलते हैं क्या? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, बिना दिए हुए पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में सिर्फ कुल को ही पाप और पुण्य मिलता था। किंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी ये व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक समय भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वो सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसा नहीं देता, वो सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वो उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वो अपने पुण्य का छठवां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वो पुण्य का भागी होता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वालों से याचना करता है, वो अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसे धर्म करता है, वो चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है, और जिसका धन चुराता है वो पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, ये पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के श्रेष्ठान का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वो उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु ये जो मैंने नियम बतलाए हैं, ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है, जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वो वेश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वो रात दिन पाप में रत रहता था, इसीलिए वो व्यापार करने नगर नगर घूमता था।
एक दिन वो क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महेशमतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महेश ने बसाई थी। वह पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वो भी 1 मास तक वहीं रहा। वो अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देव अर्चना में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के पवित्र नामों का कीर्तन सुनता। वो वहां रहकर उनको स्पर्श करता, उनसे बातचीत करता। वो कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रतों को भी देखा और व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। इस तरह से वो सब चीजें देखता रहा। उसने नित्य पति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए जो दीपमाला हो रही थी वो भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य विष्णु जी और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने ढस लिया। इससे वो बेहाल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। ये महापाप है, इसीलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर काल नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगंदरों से मारते हुए कुंभीपात नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुगंदरों से उसका सर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल की कढ़ाई में डाला वैसे ही वो कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। ये विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृत्तांत का सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, हे सूर्य नंदन, ये ब्राह्मण नरक का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वो उनके पुण्य का 8वां भाग ले लेता है। ये धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा, अतः इसने सबके पुण्य का भागीदार बना है। उसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये यश की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के बाद धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। कार्तिक महात्म अध्याय 33 समाप्त। आज हम 2 अध्याय सुनेंगे। अब हम 34वें अध्याय में नरक का विवरण जानेंगे। शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने आगे धनेश्वर की कथा बताते हुए कहा, हे ऋषियों, यमराज की आज्ञा शिरधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों को देखो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। ये देखो, ये तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें दह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वो बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वो प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वो भयानक नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, ये दूसरा नरक है जिसका नाम अंधतमस है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोद नामक कीड़े काट रहे हैं।
इस नर्क में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। ये तीसरा नर्क है जिसका नाम करकय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। ये नर्क भी 80 मत वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 परिजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी 80 मत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों की डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक ये चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम ये 5वां नरक देखो जिसका नाम कुटशलमिल है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। ये नरक भी यातना आदि भेदों से 6 तरह का है। इस नरक में परस्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम ये 6वां नरक देखो। उलवण नामक नरक में सर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष अभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वो इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भय से ये नरक भी 6 तरह के हैं। ये 7वां नरक है जिसका नाम कुंभी पाक है। ये अत्यंत भयानक है और ये भी 6 तरह का है। इसमें महापातक मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्र वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। ये रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वो सूखे हैं और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वो पाप अध्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और अर्ध भेदों से ये पाप 2 तरह के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीड़ा, पात कतरे, मालिनी कर्ण, जाति भ्रष्ट कर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। क्योंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ, इससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों के दर्शन कराकर प्रेतराज यशलोक में ले गया। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धन्य अक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ बनाया था। कामना युक्त पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास महात्म अध्याय 34 समाप्त। कल कार्तिक महात्म के अंतिम अध्याय को सुनेंगे। अब अंत में मेरी एक बात सुनो। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और माँ गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। अपने विचारों को शुद्ध तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, है ना। कर्म ऐसे करो कि ईश्वर से नजरें मिलाने में शर्म ना आए। और ये चीज हमें शास्त्रों में भी बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही हमें कृष्ण प्रेम, भक्ति, शक्ति, मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको कार्तिक मास का प्रभाव बताओ। अपने शास्त्रों का प्रचार करो, सबका भला करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।